बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूं, मगर उठा ही नहीं जाता। पूरे जिस्म में दर्द रहता है और ये दर्द बढ़ता ही रहता है। हजरत अली ने फरमाया, 5 नमाजों में से सबसे अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फजर के वक़्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंदों के लिए बड़ी कसम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर की 2 रकतें दुनियाए माफिहा से बेहतर है। सामाईन, फजर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और इसका ईमान पुरखने की कसौटी है। एक बार हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े को पाया जो इनके आगे आगे चल रहा था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके पीछे पीछे चलने लगे और इसके बढ़ापे की ताजीम और इसके एहतराम में आगे ना बढ़े। इधर मस्जिद में जमात की नमाज खड़ी हो गई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में गए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर अपना पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठने का इरादा फरमाते, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको रोक देते, यहाँ तक कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में ना पा लिया, यानी नमाज में आकर शरीक हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, फजर खूब उजाला करके पढ़ो क्योंकि इसमें ज्यादा सवाब है, यानी इतना उजाला हो जाने दो कि तलुए फजर में कोई शको शबा बाकी ना रहे। यहाँ हुक्म इन चांदनी रातों में है जिनमें तलुए फजर वाजिया ना हो। शाह वली अल्लाह लिखते हैं कि ये खिताब इन लोगों को है जिन्होंने जमात में कम लोगों की हाजिरी का हदेशा हो या ऐसी बड़ी मस्जिदों के लोगों को हो जिसमें कमजोर और बच्चे सभी जमा होते हैं। ये इस हदीस का मफहूम है कि फजर की नमाज खूब लंबी पढ़ो ताकि खत्म होते होते खूब उजाला हो जाए। जैसा कि हजरत अबू बर्ज रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़कर लौटते आदमी अपने हम नशीनों को पहचान लेता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन के लिए सबसे भारी इशा और फजर की नमाज है। अगर इन्हें इल्म हो कि इसमें क्या अज्र सवाब है तो इसके लिए जरूर आए, चाहे घसीट कर आए। और मैंने इरादा किया कि नमाज की अकामत का हुक्म दूं, फिर एक शख्स को नमाज पढ़ने का हुक्म दूं और फिर अपने साथ कुछ आदमी लेकर जाऊं जिनके साथ लकड़ियों का ईंधन हो और जो नमाज के लिए नहीं उठते, इनके घरों समेत जलाकर राख कर दूं। हदीस शरीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मुनाफिकीन के बारे में है, जिसमें मुनाफिकीनों की एक अलामत बताई गई है कि वो वैसे तो मुनाफिकीन पर सब नमाजें बारी है, अलबत्ता फजर और इशा की नमाज क्योंकि आराम और नींद के वक़्त में है, इसीलिए ये मुनाफिकीन पर ज्यादा भारी है। और इन 2 वक्तों में नमाज में हाजिर होना इनको तबीयत पर नहायते गहरा गुजरता था, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमानों के लिए ये बात बहुत ही बाईद थी कि कोई बिला उज़र मस्जिद की जमात छोड़ दे। तो प्यारे बहन भाइयों, हमें चाहिए कि नमाज फजर को बाजमात अदा करें और इसमें किसी किस्म की भी कुताही ना करें, क्योंकि ये अमल सुस्ती का है जिसकी वजह से वो गुनाहगार होगा, लेकिन वो दिल से नमाज को बुरा या तबीयत पर बोझ नहीं समझता, इसीलिए इसे मुनाफिक कहना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि इसने मुनाफिकों वाला अमल किया।